देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के समक्ष दोस्तों हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किरचॉफ के नियम को संबंध को स्थापित करें या किरचॉफ के नियम का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मैं फाइनल बोल रहा हूँ, ये 2023 में आएंगे प्रश्न। एकदम पूरा वीडियो को देखना। देखिए यूट्यूब पर सिर्फ आप लोग को सभी जगह ऑब्जेक्टिव रटाया जाता है, लेकिन नहीं, हम आप लोगों के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव का काम के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करते हैं। इसीलिए आप लोग को दोस्तों फुल नंबर 70 में 70 तैयारी करवाएंगे। तो सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखना। साथ में चैनल पर जो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन या 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा। ठीक है ना, 100% बोल रहे हैं। चलिए, किरचॉफ के नियम को दोस्तों संबंध को स्थापित करना है। इसका नियम आप लोग को करवा चुका हूं, अगर आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छा। इससे तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर नंबर दिख रहा है या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। देखियो किरचॉफ का नियम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहले फिगर को समझो, इस फिगर में है क्या, वही है जो दिया हुआ डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पर आप लोग सोचोगे सर जी इतना हम लोग रटेंगे कैसे। देखो रटना बिल्कुल नहीं है, फिगर को समझ जाओगे ना तो बिल्कुल ये सब अपने आप लिख दोगे। यहाँ पर लिखा गया, मान लिया कि ABCD एक वेस्ट स्टोन वीज है। ABCD जूम करके भी दिखलाऊंगा। चार भुजाएं दोस्तों जिसकी AB BC CD और AD है, जिसका प्रतिरोध PQRS है। प्रतिरोध दोस्तों PS तथा QR दोनों के बीच गैल्वेनोमीटर दोस्तों G को जोड़ दिया गया है, जिसका प्रतिरोध R है। अब देखो थोड़ा सा जूम करेंगे समझना। देखिए स्टूडेंट ABCD एक हमारे पास क्या है, एक आप लोगों के पास चतुर्भुज स्टूडेंट कह सकते हो। यहाँ पर ABCD का मतलब दोस्तों बेस्ट स्टोन बीस का काम करेगा। जो ABCD ने ABCD ये दोस्तों चार जो आप लोग का दोस्तों बिंदु है, ये आप लोग का किसका निर्माण कर रहा है, बेस्ट स्टोन बीस का, जिसकी AB BC और CD और AD चार भुजाएं हैं। क्या चार भुजाएं हैं, जिसमें से दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग को AB और दोस्तों BC और CD और AD पर क्रमशः प्रतिरोध दिए गए हैं डियर स्टूडेंट। क्या दिया, P देखो यहाँ पर आप लोग को प्रतिरोध इस प्रकार से दिए गए, PQR, यहाँ पर देखिए PQ, यहाँ से RS इस प्रकार से दिया गया। जब इस प्रकार से दिया गया डियर स्टूडेंट तो समझो क्रमशः प्रतिरोध क्या PQRS है। अच्छा सर जी तो PS कहाँ है, PS यानी कि P और S ये दोस्तों PS है, तथा दोस्तों QR दोनों के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ गया है, यानी कि PS और दोस्तों QR। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया, जिसका प्रतिरोध क्या है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो इसका प्रतिरोध जो है दोस्तों R है। अब चारों प्रतिरोध के मान को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि इससे कोई धारा जो होती है डियर स्टूडेंट प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार से देखो आप लोग किरचॉफ का नियम पढ़ोगे, प्रथम नियम द्वितीय नियम, उसी का यूज करके इससे हम लोग को समझना है। फिगर काफी आसान है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाना फिगर को सबसे पहले बना लेना और उसी के अकॉर्डिंग यही सब आप लोग को बात दोस्तों लिख देना है। लिख लेना है माना कि ABCD के बेस्ट स्टूडेंट जिसकी AB BC CD और AD चार भुज जिसके दोस्तों क्रमशः प्रतिरोध PQRS है तथा प्रतिरोध PS तथा QR, यानी कि प्रतिरोध दोस्तों आप लोग का PS है। कहाँ गया PS, यहाँ से आप लोग का सही दिया हुआ है PS तथा RS के बीच दोस्तों जो आप लोग का दिया गया है पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग का चार भुजाएं दे दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, कितना इजी है। चलिए स्टूडेंट देखिए बिंदु B पर किरचॉफ का नियम चलेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम जो बिंदु B आप लोग का दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग किरचॉफ का प्रथम नियम चलेगा। और आप लोगों को पता होगा डियर स्टूडेंट किरचॉफ का प्रथम नियम में जो होता है डियर स्टूडेंट, आने वाली जो धारा होती है वो धनात्मक होती है, जाने वाली धारा ऋणात्मक। तो मेरे प्यारे बी नंबर पर आप लोग को देखना है, क्या देखना है, बी पर किरचॉफ के नियम से दोस्तों बी बिंदु पर चलेंगे। तो ये बी बिंदु यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। अच्छा किरचॉफ के दोस्तों प्रथम नियम से बी बिंदु पर चलेंगे तो प्रथम नियम में क्या, आने वाली धारा धनात्मक होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा, आने वाली धारा धनात्मक। बी पर कौन कौन धारा आ रहा है दोस्तों, सिर्फ I1 आ रहा है। देखो बी बिंदु पर मेरे प्यारे समझो, बी बिंदु यहाँ पर है। देखो बी बिंदु पर क्या आने वाली धारा एक ही है, वो दोस्तों I1 है, और बाकी दोस्तों जाने वाली धारा है। देखो बी से जा रहा है कि नहीं, एकदम बेहतरीन तरीका से यूट्यूब पर आज तक कोई नहीं ऐसा समझाया होगा। देखिए आने वाली धारा दोस्तों बी पर दोस्तों क्या है, I1, और जाने वाली दो धारा है दोस्तों I2 और IC जाने वाली धारा है। मैंने बोला आने वाली धारा धनात्मक और जाने वाली धारा ऋणात्मक। किरचॉफ का प्रथम
नियम। चलिए यहाँ से समझ गए डियर स्टूडेंट। देखो आने वाली धारा आप लोग को I1 यहाँ से प्लस का दिया गया, जबकि I0 जो है तो दोस्तों माइनस में। क्यों दिया हुआ माइनस में? क्योंकि ये दोस्तों जाने वाली धारा है, बी बिंदु पर से जा रहा है डियर स्टूडेंट, गुजर रहा है, जबकि आने वाला एक ही धारा है, वो दोस्तों I1 है। बस ये प्लस करेगा, बाकी नेगेटिव का। अब आप लोग को इतना पता चल गया मेरे प्यारे। तो I0 जो होता है दोस्तों, इसका जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट, इसमें 0 होता है। क्या होता है? क्योंकि इससे धारा दोस्तों जान आ सकते हैं, यहाँ से समझ पा रहे होंगे। ये IG जो होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देना एग्जाम में, IG इक्वल्स टू 0, ये 0 होता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना डियर स्टूडेंट? चलो यहाँ से आप लोग समझ गए हो। चलिए बहुत अच्छा। IG माइनस 0 माइनस I2, तो यहाँ पर माइनस में I2 इस तरफ था, इस तरफ आ गया प्लस हो गया, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कहेंगे बात जी सर जी इतना ईजी था, हम आज तक पढ़े ही नहीं थे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। लॉलीपॉप जो होता है उसी प्रकार का प्रश्न है। अब देखो फिगर बोर्ड एग्जाम में आप लोग को एक ही बनाना है। मैंने कॉपी करके 2 फिगर 3 फिगर लगा दिया, आपको एक ही बनाना, समझाने के लिए 2-3 फिगर लिए हैं। देखो डी बिंदु पर करके हॉप का प्रथम नियम। प्रथम देखो यहाँ पर बी बिंदु काट गया, जो कि मैंने कॉपी किया था। चलिए डी बिंदु पर देखिए करके हॉप का प्रथम नियम है डियर स्टूडेंट। तो बिंदु डी पर करके हॉप के कौन सा प्रथम नियम से आप लोग को क्या पता है अभी तक? आने वाली धारा धनात्मक, जाने वाली धारा ऋणात्मक। तो यहाँ से देखिए सबे का सही मेरे प्यारे साथियों। रुकिए एक मिनट। हाँ देखिए यहाँ से सही विद्यार्थी देखिए आने वाली धारा डी पर कौन कौन है? तो यहाँ से I3 आ रहा है, और कौन आ रहा है? I3 तो आ रहा है डियर स्टूडेंट, प्लस में IG आ रहा है। कहोगे कैसे सर जी, हम कैसे माने कि डी बिंदु पर आ रहा है? देखो मेरे प्यारे ये डी ए बिंदु पर न चल के गया। यहाँ पर देखो ये तीर का आइकन देखो, और यहाँ पर तीर का आइकन देखो, कहाँ आ रहा है जी? तो बिंदु डी पर आ रहा है। तो आने वाली धारा धनात्मक होती है। आने वाली धारा तो I3 जो होगा दोस्तों आ रहा है, तो ये प्लस का हो गया। IG भी आ रहा है तो प्लस का हो गया, और साथ में जाने वाली धारा I4 है मेरे प्यारे। देखो आइकन दे दिया जाने वाला, तो जाने वाला I4 हो गया। देखो यहाँ से IG आप लोग को पता है 0, तो ये 0, तो यहाँ से माइनस का था, इस तरफ प्लस का हो गया। देखिए पूरा यूट्यूब पर सिर्फ आप लोग को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव पा जाता है, लेकिन आप लोग को सब्जेक्टिव ले चलेंगे। चलिए डी बिंदु पर देखिए बी बिंदु पर करके हॉप, और दोस्तों डी बिंदु पर करके हॉप के दूसरा नियम, दोनों आप लोग का स्थापित हो गया। बी और डी बिंदु दोनों पर चलिए करके हॉप का प्रथम नियम। चलो इतना समझ गए सर जी। 2 इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है, एक इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है। आप कहोगे सर जी आप क्या करें? अब आप लोग को कुछ नहीं करना, अब दूसरा नियम का यूज करना है। बंद विद्युत परपथ के दोस्तों, बंद विद्युत परपथ क्या आप लोग को दिख रहा है? इस प्रकार से बंद विद्युत परपथ दिख रहा है। इसमें ए बी डी में हॉप का दूसरा नियम चलेंगे। ए बी डी ए कहाँ है जी? ए यहाँ पर बी छूट गया है, बी और डी ए, यानी कि ए बी डी ए में, यानी कि इस ट्रायंगल में चलना, ए बी डी ए में। क्या सर जी? ए बी डी ए इसमें चलना है। अच्छा हम चल जाएंगे। अब देखो क्या करना है। यहाँ पर आप लोग को तो पता है कि आप लोग को पता है कि हॉप का दूसरा नियम, उससे दोस्तों जो उसका जो दोस्तों आने वाली धारा जो होते हैं दोस्तों प्रतिरोध, इसके दोस्तों इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से I1 इंटू IP और IG इंटू IR किरचॉफ का दूसरा नियम इसमें चल रहा है डियर स्टूडेंट। कौन सा नियम? किरचॉफ का दूसरा नियम चल रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट अब यहाँ से आप लोग देखते थे, देखिए बांध विद्युत परपथ ABDA में चलेंगे। तो यहाँ से आप लोग को I1 इंटू पी है। कहोगे I1 यहाँ दिया गया सर जी, इसका गुणनफल है, यानी कि प्रतिरोध और इसके अति के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों किरचॉफ का द्वितीय नियम। यहाँ पर देखिए IG इंटू R, इसका दोस्तों IG हुआ, प्रतिरोध R हुआ। क्या हुआ? R हुआ, प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। देखिए यहाँ से ये आप लोग का क्या हुआ? IG का हुआ, I3 का देखिए इसका, देखिए इसके गुणनफल के बराबर होता है। टोटल सेल के ये विद्युत वाहक क्या बोलते हैं डी स्टूडेंट, ये आप लोग क्या बोलते हैं? सेल का जो विद्युत वाहक बल का जो बीजगणित ये योग के बराबर हो जाता है परिपथ में लगा दोस्तों। ठीक है ना डी स्टूडेंट? यहाँ से इसके बराबर हो, जो एक दोस्तों विद्युत वाहक बल इसमें होता है, इसी के बराबर हो जाता है इस सभी का प्रतिरोध। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग का इसका गुणनफल साथ में इसका, और प्रतिरोध का गुणनफल साथ में इसका और इसका गुणनफल। अब कहोगे सर जी किरचॉफ का दूसरा नियम चला है, तो आप लोग को पता है ये आने वाली धारा है। क्या है? आने वाली धारा।
धारा, साथ में ये भी आने वाला ही धारा, ठीक है स्टूडेंट, आने वाला। जबकि ये दोस्तों क्या इस तरफ से आ रहा है, उल्टा आ रहा है। देखो ये सब यहाँ से तो आ रहा था यहाँ से, लेकिन ये उल्टा दिशा में आ गया, इसीलिए ये I3 होगा इंटू आर होगा वो 0 होगा। देखो ये तो आ रहा है मेरे प्यारे, लेकिन ये क्या हुआ, इधर से भी निकल दिया, तो इसका माइनस होगा, तो यहाँ माइनस दे दिया गया। और आप लोग को पता है कि IG का दोस्तों, आप लोग का दोस्तों यहाँ पर 0 है, IG इक्वल्स टू, तो यहाँ पर प्रतिरोध को भी 0 कर देगा। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो ये 0 हो गया, ये माइनस का इस सप्लाई प्लस का हो गया। देखो कितना इजी तरीके से आप लोग समझ गए डियर स्टूडेंट, यानी कि आप लोग का इसका दोस्तों 0 हुआ था, पूरा 0 हो गया, ये माइनस का था इस तरफ आया प्लस हो गया। ये इक्वेशन तीन हो गया किरचॉफ के द्वितीय नियम से, कुछ नहीं किया, इसका गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, चलिए समझ गए। अब देखें बंद विद्युत पथ BCDA में किरचॉफ के नियम, BCDB, बी देखो कहाँ गया जी, बी कहाँ गया बी, अरे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, BCDB यानी कि इस ट्रायंगल में चलना है, BCDB इस ट्रायंगल में चलना है। तो इस ट्रायंगल में चलना है, तो यहाँ से देखिए I2 तो I2 देखिए यहाँ पर है और इंटू Q यहाँ पर है। और आप लोग का दोस्तों, आप लोग को तो पता है कि IGR यानी कि डियर स्टूडेंट IGR ये आप लोग का तो 0 हो जाएगा, ये IGR और साथ में IRMS देखिए I4 हो गया दोस्तों इंटू एस हो गया, इसका गुणनफल। अब यहाँ पर समझो इसका गुणनफल, इसका गुणनफल और इसका गुणनफल, इसका कुछ नहीं प्रतिरोध तो इसका आर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलो यहाँ सब समझो क्या दिया गया है, क्या करना है। ये क्या है, आने वाली आ रही है, तो ये प्लस का हो गया I2 इंटू क्यू, ये आ रहा है। ये क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये उल्टा चल रहा है, जबकि ये आने वाला, लेकिन ये उल्टा दिशा से आ रहा है यहाँ पर। तो ये भी वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस से, तो यहाँ से देखो IG तो आप लोग को पता है I4 इंटू ए से, ये भी आप लोग का क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएंगे। साथ में यहाँ से देखो ये 0 हो गया पूरा 0, ये इसको प्लस करने के लिए I2 इंटू क्यू बराबर I4 इंटू एस हो जाएंगे, इक्वेशन 4 हो जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ जाइए, इजी है। देखो ये इक्वेशन बन गया। अब समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 है ना डियर स्टूडेंट, इसमें समीकरण 1 और 2 का मान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रखने के बाद आप लोग को इस प्रकार से आ जाएंगे, I2 का मान दोस्तों I1 है, I4 का मान I3 है। यहाँ पर देख सकते हो समीकरण 1 और 2 से कहोगे सर जी समीकरण 1 में I2 बराबर I1 होगा, सही में हाँ जी देख सकते हो I2 बराबर I1 यहाँ पर दिख रहा है, I3 बराबर I4। यहाँ से हम लोग को स्पष्ट हो गया मेरे प्यारे कि ये जो होगा ना डियर स्टूडेंट, I2 जो होगा दोस्तों I3 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 का मान समीकरण 4 में रखेंगे तब। अब देखो ये आप लोग का समीकरण 3 जो है ना डियर स्टूडेंट, समीकरण 3 भागा 5 करोगे, क्योंकि समीकरण 3 कहाँ है सर जी, समीकरण 3 तो यही वाला ना है, कहाँ गया समीकरण 3, ये वाला है। कौन है समीकरण 3, ये है। तो यहाँ से समीकरण 3 भागा 5 करेंगे, तो समीकरण 3 भागा 5 करेंगे तो यहाँ से आप लोग को इस प्रकार से हो जाएंगे। साथ में I3 से I3 खत्म हो गया, I1 से I1 खत्म हो गया, लास्ट में संबंध प्राप्त हो गया PQRS। ये आप लोग का 5 मार्क्स बिल्कुल एग्जाम के लिए क्लियर होगी। इतना बेहतरीन आसान ट्रिक के साथ कोई यूट्यूब पर नहीं बतलाया डियर स्टूडेंट, एकदम इजी, बच्चा से बच्चा भी समझ सकता है, इतना बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर आप लोग का किरचॉफ का दोस्तों क्या है, देखिए तरंग के आधार पर, देखिए ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन और आप लोगों को दोस्तों नियमों को स्थापित करना है। ये कहोगे ये क्या है सर जी, हम कुछ समझे नहीं, देखो फिगर समझा देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का टकराता है, इस प्रकार से लौट जाता है मेरे प्यारे। कुछ इस प्रकार से वस्तु आता है, देखिए दोनों कलम नहीं, देखिए दो को नहीं यूज करता है। देखिए इस प्रकार से आएगा, मान लीजिए कॉपी है आपका, ठीक है ना स्टूडेंट, ये किसी वस्तु नीचे इस प्रकार से टकराएंगे, देखिए दोनों हाथ इस प्रकार से जाएगा, तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, परावर्तित होगा। देखिए ये जब अपवर्तित हो रहा है डियर स्टूडेंट इस प्रकार से, तो इस प्रकार से परिवर्तित तो भी होगा ना। ये दोनों लाइन है ना डियर स्टूडेंट, एक साथ आए, इसके साथ एक साथ यहाँ पर गिरा है तो एक साथ उठा भी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। समझ रहे ना, फिगर को समझो। मान लीजिए ये आप लोग का एक प्रकार का कॉपी है आपका, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से उल्टा लटक पटकाता है, तो ये आप लोग को अपवर्तित इस प्रकार से एक साथ हो रहा है। ये नहीं कि ये पहले आया ये पहले, दोनों एक साथ आया है।
है, दोनों एक साथ इस प्रकार से गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखो आप लोग को मान लेना है कि जेड जेड वन एक परावर्तक सतह है, जेड और जेड वन दोस्तों आप लोग का क्या परावर्तक सतह, ए बी तरंगाग्र पर दोस्तों क्या आई कोण पर आपतित है, यानी कि ए बी दोस्तों आप लोग का तरंगाग्र है आई कोण पर क्या आपतित है, ए बी आप लोग का क्या तरंगाग्र आई कोण पर आपतित हो रही है तथा सतह से परिवर्तित कोण आर बना रही है, यानी कि आई पर आपतित तो हुई डियर स्टूडेंट, यहाँ से देख सकते हो साथ में परिवर्तित तो होने के बाद आर कोण बना रहे हैं, यहाँ देखो आर कोण बना रहा है यहाँ पर। चलो सर जी ये तो समझ गए, हम लोग को समझ में आ गया कि यानी कि दोस्तों आप लोग का जो आप लोग का दिख रहा है ए बी तरंगाग्र डियर स्टूडेंट, ये ए बी ये क्या हुआ आपतित हुआ तो परिवर्तित हो रहा है, कौन 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 के साथ, तो आई और आर कोण के साथ परावर्तित हो रहा है। अब कहोगे पहला नियम बताओ, अब बताओ हमको जल्दी जल्दी। देखो पहला नियम में कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहला नियम दोस्तों आप लोग यहाँ से समझो, आपतित तरंगाग्र ए बी है, यानी कि आने वाला तरंगाग्र क्या है, ए बी है मेरे प्यारे, बहुत ही अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा, देखिए समझ गए ना, यानी कि ए बी आप लोग का ए बी एक तरंगाग्र है दोस्तों, और यहाँ पर ए डैश बी डैश परिवर्तित तरंगाग्र है। कहोगे सर जी ए डैश बी डैश ये तो परिवर्तित तरंगाग्र है, वास्तव में है जी, देखो ना ये मत समझना ये पहले है ये पहले, ऐसा मत करना, दोनों एक साथ दोस्तों इस प्रकार से है कि उस प्रकार से परिवर्तित हो गया एक ही साथ है, यानी कि एक साथ था एक साथ चला गया, इस प्रकार से एक साथ है था दोनों एक साथ चला गया, यानी कि समझो ना यार कॉपी आप लोग का इस प्रकार से होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कॉपी है तो इसको पलटेंगे, माने कि इस प्रकार से ले जाएंगे फिर इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये आया था इस प्रकार से गया था, समझ जाओ। यहाँ पर अगर देखिए चलिए समझ गए, यहाँ पर A1 और B1 दोस्तों परिवर्तित तरंगाग्र, यानी कि A1 B1 क्या परिवर्तित है तथा जेड जेड A1 यानी कि जेड जेड ये तीनों एक ही सतह में है, यानी कि समझ गए सर जी, यानी कि ए बी तरंगाग्र परिवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और साथ में जेड जेड वन तीनों एक सतह में है। चलो अब तो दोस्तों पहला नियम 100% क्लियर हो गया। देखो आपतित तरंगाग्र ए बी पर आपतित किरण ए बी है, आपतित तरंगाग्र ए बी पर लंबवत किरण आपतित किरण है, यानी कि आपतित तरंगाग्र क्या हमारा ए बी है, इस पर लंबवत रेखा क्या है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का दोस्तों क्या है आपतित किरण है। देखो ये लंबवत रेखा दी गई है यहाँ पर से, ये लंबवत किरण क्या है आपतित किरण है। चलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे, तथा सतह से परिवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश पर लंबवत रेखा परिवर्तित किरण है, यानी कि सतह ए डैश बी डैश से परिवर्तित दोस्तों तरंगाग्र देखिए ए डैश बी डैश पर लंबवत रेखा, यानी कि इस पर लंबवत रेखा क्या है परिवर्तित किरण है, यानी कि परिवर्तित हो रही है यहाँ से जा रही है, तथा परिवर्तक सतह पर लंबवत रेखा, यानी कि परिवर्तक सतह ना डियर स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर थोड़ा एक बार और समझो, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत कर दिया, आपतित तरंगाग्र ए बी पर दोस्तों लंबवत रेखा यहाँ ना काम करे, हम लोग भी ध्यान नहीं देते, आपतित तरंगाग्र ए बी पर लंबवत रेखा दोस्तों आप लोग का बी ना है, सॉरी यहाँ पर बी ना आप लोग का आपतित तरंगाग्र ए बी पर लंबवत रेखा, देखो ये लंबवत रेखा इस पर ये ना खींचे हम लोग, अच्छा ये आप लोग का आपतित तरंगाग्र ए पर लंबवत रेखा है, जबकि परिवर्तित तरंगाग्र इस पर लंबवत रेखा दोस्तों आप लोग का ये वाला है, देखो ये लंबवत रेखा दोनों है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। साथ में दोस्तों आप लोग का दिया गया रेखा अविलंब है तथा आपतित तरंगाग्र परिवर्तित तरंगाग्र तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है दोस्तों ए बी पर तरंगाग्र ये लंबवत रेखा, इस पर परिवर्तित तरंगाग्र पर भी लंबवत रेखा है, जो कि आप लोग को देख पा रहा होगा। लास्ट में दिया गया कि दोस्तों परिवर्तक सतह पर लंबवत रेखा अभिलंब है, देखिए इस पर लंबवत रेखा क्या अभिलंब है, ये दोनों पर परिवर्तित तरंगाग्र पर। चलो ये जब ऐसा है तो आपतित किरण अपवर्तित किरण परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप लोगों को तो पता चल गया मेरे प्यारे, आपतित तरंगाग्र पर ए बी पर लंबवत रेखा दोस्तों ए बी है तथा परिवर्तित तरंगाग्र पर लंबवत रेखा दोस्तों ए डैश बी डैश, जिससे साथ जबकि आप लोग का परिवर्तक सतह पर दोस्तों लंबवत रेखा ये वाला दोस्तों क्रम से एक ही तल पर है, एक ही तल पर है कि नहीं जी, इसमें सोचने वाली बात, एक ही तल पर न हुआ। चलो यहाँ से समझ गए सर जी, अब दूसरा नियम समझा दो। अब दूसरा नियम में सोचने वाली बात है भाई ने, मान लिया कि प्रकाश को 20 से यानी कि प्रकाश डिएशन प्रकाश को 20 से ए तक आने में क्या लगता है, मान लिया कि प्रकाश को 20 से ए डैश आने में टी समय लगता है, तो ए से बी तक जाने का भी टी समय होगा, यानी कि डिएशन कहा था प्रकाश 20 से कहाँ तक ए डैश, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में दोस्तों टी समय लगता है, तो ए से बी डैश का जाने का भी समय टी ए होगा। जब ऐसा समय होगा डिएशन, इसका समय मैंने बोला ना
दोनों एक साथ है, तो इसका समय यहाँ से यहाँ तक आने में हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जाने में भी दोस्तों उतने टाइम लगेगा मेरे प्यारे। इस प्रकार से आया है ना, उसी प्रकार से गया है, 1 सेकंड का अर्क फर्क नहीं हुआ है, इसीलिए दोस्तों दोनों का समय क्या होगा, टीए होगा। तो सर जी ऐसा सब बातें हैं, तो ए बी और ए डैश बी डैश, देखो सर जी ए बी डैश, देखो यहाँ समझो, पूरा समझो, ए और यहाँ पर आप लोग का क्या है स्टूडेंट, बी डैश, ए और बी डैश और ए डैश और बी डैश बी, ये क्या डी स्टूडेंट बराबर हो गए, यानी कि ये बराबर है, ये बराबर है। क्यों, तो क्योंकि दोस्तों एक साथ जाते हैं, टी समय में जाते हैं, दोनों बराबर है, दोनों एक समय पर आया। तो मेरे प्यारे ये वाला बराबर हुआ, तो यहाँ से आप लोग को पता है कि समय बराबर दोस्तों बेग गुना, देखिए ये अगलो बेग गुना दोस्तों विस्थापन गुना क्या हो गया, समय हो गया, क्योंकि दोस्तों विस्थापन होगा जाएगा तो बेग का, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ से तो आप लोग का भेटी हो गया डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है ना। चलिए यहाँ सब देखिए ट्रायंगल में चल जाइए, ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल आप लोग का क्या डिस्टेंस, ए बी ए डैश, ए बी और ए डैश का इसमें, यानी कि ट्रायंगल इसमें चलेंगे, ए बी ए डैश में, और दोस्तों ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए बी डैश और ए डैश, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज मेरे प्यारे लाल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कॉमन आप लोग का ए डैश है, देखो यहाँ पर लिखना ही भूल गया मैंने, कॉमन ये ए डैश इसमें कॉमन है, ए डैश दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो नीचे वाला क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो नीचे आप लोग का कॉमन है, दिन दोस्तों दोनों भुजाएं नीचे कॉमन है, ए डैश। अब आप लोग को ये भी पता है कि बी ए बराबर ए बी बराबर दोस्तों बी टी है, यानी कि दोस्तों ये वाला बराबर है दोस्तों, साथ में आप लोग का ये बी टू भी बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, बेग गुना समय ये आप लोग का बराबर है। साथ में आप लोग को लास्ट में पता चल गया कि ए बी ए डैश, देखो ये आप लोग का लंब है और यहाँ से ये वाला भी आप लोग का लंब है, दोनों में लंब है, तो दोस्तों आप लोग को पता है दोनों 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ट्रायंगल चलेंगे ए बी ए डैश सर्वांग से ए बी बी डैश, तो यहाँ से आप लोग का ट्रायंगल बराबर हो गया, तो कोण आई बराबर आर हो गया, प्रूफ हो गया। एजुकेशन लेक्चर यूट्यूब देखिए, नंबर पर संपर्क कीजिए पीडीएफ के लिए सभी के सभी मेरे प्यारे साथियों, देर मत कीजिए, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी होगा, यानी कि आप लोग जितना देंगे आप लोग को उसमें का टोटल लड़ेगा डी स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग सभी के सभी विद्यार्थी ऑफर चला है, सभी लाभ उठाओ, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, इसमें देर किस बात की कर रहे हो, आप लोगों को तो थ्योरी आप लोगों को समझा दे, कोई दिक्कत हुआ होगा मेरे प्यारे को तो कॉल करके पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को समझा दी हैं तो कॉल पर एक और बताने में क्या जरूरत है। स्टूडेंट वहीं पूछेगा जिसको दोस्तों एग्जाम के प्रति दोस्तों ज़्यादा जिज्ञासा हो के हम लोग बिल्कुल अच्छा करेंगे, वहीं विद्यार्थी पूछता है कॉल करके। ऐसे अन्यथा कोई विद्यार्थी जो होता है यही सोचता है कि ऑब्जेक्टिव कल सही कर देंगे, बढ़िया नंबर हो जाएगा, पास हो जाएंगे, ऐसा सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना। 450 नंबर से ज़्यादा लाइए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को दोगुने विकल्प पूछे जाते, इतना नहीं लाओगे तो बहुत बेकार है, ठीक है। तो स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम का नीचे होंगे, सोचते होंगे कि इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ नहीं किए। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग को समझ में आएगा डी स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा। सभी लोग भौकाल मचाते हैं एकदम एग्जाम इसी प्रकार से भौकाल मचा कर क्या ना है। सही विद्यार्थी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और पीडीएफ के लिए आवाज से कॉल करके तो बात कर लो। डी स्टूडेंट यहाँ पर नंबर आप लोग को दिखा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।